अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। अरे किसी न किसी बात से हर कोई, यानी अगर किसी के पास संतान है तो वो संतान से दुखी है, क्योंकि माँ बाप का कहना नहीं मानती है, तो माँ बाप तो अपनी औलाद को देख करके ही दुखी है। और किसी के पास संतान नहीं, वो संतान के लिए दुखी है। किसी का इतना बड़ा सम्मान हो रहा है, वो सम्मान को देख करके ही दुखी है। और किसी का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, वो अपमान को देख करके ही दुखी है। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, और किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। कैसे नजारे हैं तेरे कि ये चिंता बड़ी चिंता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है। उत्तानपाद ने समझाया और कहा है, सुनो सुनीति, चिंता करने से कभी किसी का दुख दूर नहीं हुआ है। चिंता करे सो मिले बीमारी, और चिंतन करें सो मिले बिहारी। भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, तो हो सकता है तुम्हारा दुख दूर हो जाए। सुनीति ने कहा है, महाराज आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुख इस बात का है कि लोग हमें जीने नहीं देते। क्यों? बोले जिधर भी निकल जाती हूँ, किसी का अगर काम भी बिगड़ जाता है तो लोग हमसे अपशब्द बोलते। ये बात सामने आ गई। महाराज भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे बेटा नहीं तो एक बेटी दे देता, जिससे मेरा बांझ का नाम तो दूर हो जाता। याद रखना भैया, क्या कहा सुनीति ने कि बेटा नहीं एक बेटी दे देता। बहुत अच्छी बात रही जो सुनीति ने बेटी के लिए सोचा। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हर व्यक्ति बेटा ही चाहता है, कोई बेटियों को नहीं चाहता है। मंदिर में अगर मन्नत मांगेंगे तो यही कहेंगे, प्रभु हमें बेटा हो पैदा हो, मेरे घर में बेटा आ जाए। लेकिन हम ये व्यासपीठ से संकेत करते हैं कि तुम्हारे घर में अगर पहली संतान बेटी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटा भाग्य से होता है और बेटी एक सौभाग्य से होती है। जिस घर में बेटी सर्वप्रथम पहली संतान बेटी पैदा हो जाती है तो घर की जिंदगी संवर जाती है। हमेशा हर किसी की पहली संतान बेटी होनी चाहिए। बेटी सौभाग्य से होती है। कहते हैं कि आज की डेट में अगर देखा होगा कि घर में अगर बेटा पैदा हो जाता है तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। 12 गांव जान लेते हैं कि फलाने सिंह के घर में बेटा पैदा हुआ है, और उसी घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे पर 12 बच जाते हैं, सूख जाता है चेहरा। वही बेटा पैदा होगा तो लड्डू बटेंगे, और वही बेटी पैदा होगी तो बतासे बटवाएंगे। कितना अंतर है। लेकिन याद रखना, भारत देश में बेटियां किसी से कम नहीं रही, किसी से कम नहीं है। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां 3 कुल का नाम रोशन करती है। पढ़ाए जाते हैं बेटा, पढ़ जाती हैं बेटियां। कोई नहीं चाहता है कि बेटियां पढ़ जाएं,
जितना प्यार बेटा के लिए होगा उतना बेटियों के लिए नहीं होगा। माँ बाप भी यही कह देते, अरे बेटी को तो पराए घर जाना है, बेटा यहीं रहेगा तो इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ा लो, इसे हॉस्टल में कर दो, और बेटी ये गांव वाले कॉलेज में जाती रहेगी। पढ़ाए जाते हैं बेटा, पढ़ जाती हैं बेटियां, और बढ़ाए जाते हैं बेटा लेकिन बढ़ जाती बेटियां। लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटा, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटा, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती है बेटियां। बेटियां किसी से कम नहीं है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बेटों से आगे बेटियां हैं। जो बेटा काम करके नहीं दिखा सकता वो बेटी काम करके दिखाती है। लेकिन निवेदन है, आप हकीकत में अच्छी हो, बढ़िया हो, बेटियों से मुझे बड़ा प्यार है, बड़ा प्रेम है, लेकिन दुख तब होता है जब अपने चरित्र से गिर जाती है। बेटियों का मुझे यही दुख नहीं देखने में मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। जो बेटी चरित्र से गिर जाए फिर दुनिया में उसका कोई सम्मान नहीं करता है। तो बेटियां हर किसी से आगे हैं। सेवा है तुम्हारे अंदर, समर्पण है, भाव है। अगर किसी को सेवा से जीतना चाहे तो भारत की बेटियों से सीखे। इनके अंदर सेवा का बड़ा भाव होता है। कोई घर पे अतिथि आ जाए तो 4 बार पानी की पूछेंगी। और याद रखना, वो बेटा इतनी सेवा नहीं कर पाएगा। अगर पिता खेतों से आता है तो अगर एक आवाज लगाता है बेटा को, बेटा नहीं होता है तो बेटी भाग करके लोटे में पानी देती है। बेटियां तो बेटियां होती है। बेटा कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में 4 बेटा हैं और 4 बेटा अगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, 4 बेटों के बीच में अगर एक बेटी आ जाती है ना, बेशक आप शादी कर देना, पराए घर में पहुंच जाए, लेकिन अगर जब अपने माँ बाप को दुखी देखती है ना तो वहीं से फोन करती है, बोले पिताजी अगर भैया तुम्हें दुखी करे ना, ताने मारे तो तुम घर परिवार छोड़ के चले आओ, हमें तुम्हारी धन दौलत से कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारा जीवन यही काट देंगे। तो धन्य बेटियां। सुनीति ने मन में विचार किया है, परमात्मा बेटा नहीं मुझे बेटी दे देता ताकि मेरा ये बांझ का नाम दूर हो जाता। महाराज ने समझाया और तानबाद ने कहा है, देखो भद्रे, ये सब अपने कर्मों की खेती है। हो सकता है मैंने अगले जन्म में ऐसे खोटे कर्म कर दिए हो जो भगवान ने इस जन्म में मुझे संतान नहीं दी, लेकिन ये दुख मत, ये दुख दिया है, ये दुख और सुख दोनों भगवान के जोड़े हैं। अगर सुख तुम्हें प्यारे थे तो ये आज दुख है तो दुख भी अपने प्यारे ही समझ के जीवन को काट लो। दोनों भगवान के हैं, सुख भी प्रभु के हैं और दुख भी प्रभु के हैं। इसलिए सुनीति, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो। रानी ने रो करके जवाब दिया, है महाराज बात वो कह रहे हो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है, सारी सारी रात हो जाती है, एक पुत्र के बिना, एक संतान के बिना मुझे रातों में नींद नहीं आती है। और रोकर के बोली है नानी, नहीं दीर रोई गई रानी, और बिन संतान के घर में सैया हुई रही है बदनामी।
सुनीति ने कहा है महाराज इसी बात की चिंता में रात नींद नहीं आती है, वो रोटी तक नहीं आती है। और रानी घर बिल खाती है दादा, खाना तक नहीं खाती है भैया। इस दुनिया में हकीकत में भगवान ने किसी को सर्व सुख नहीं दिया है, लिखा है महाराज सुनीति ने रो करके जवाब दिया है, अगर हमारे कोख से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो महाराज आप कि है मोती बुरी और लेकिन अच्छी, और जो ये कई हमारी तो आती है।
बहुत ही बुरी। बोले हैं महाराज उत्तानपाद परेशानी मौत से बहुत ही बुरी, चाहती दिन रात जलाती है। सौदे को घर में लाने से घर का ही विनाश हो जाता है। उत्तानपाद ने समझाया और कहा है सुनीति, है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक ही बार तो आती है, पर सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। अच्छे कर्मों को करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर सौत को घर में लाने से घर का विनाश। समझा रहे हैं और कह रहे हैं उत्तानपाद देखो सुनीति, बिना मतलब से ये हमें सलाह मत दो कि हम दूसरा विवाह कर लें। एक बार जीवन में भगवान मौत दे दे वो 100 से लाख गुनी अच्छी होती है, लेकिन कभी सौत के दर्शन ना कराए। सौत जिस घर में आ जाती है कदम कदम पर कष्ट पहुंचाती है, कदम कदम पर दुख देती है। सौत का नाम भूल के भी मत लेना। बहुत समझाया उत्तानपाद ने सुनीति को, लेकिन नहीं मानी रानी। और जब मानी नहीं तो अंत में मजबूर होकर के महाराज उत्तानपाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। और जब दूसरा विवाह हुआ दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। स्वरुचि, सो माने अपनी और रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात को ना मानने वाली। जब उत्तानपाद ने विवाह करा धूमधाम के साथ में उस सुरुचि को अपने डोले में बिठाया और लेकर के जिस समय वहां से चले हैं तो ऐसा ही नहीं कि विवाह कर लौट के आए, कि विवाह करे लौट के आए, और खुशी सब ने मनाई है। मेरे माँ बाप ने मुझे घर में कभी दुख नहीं दिया। मेरा विवाह इतने अच्छे घर में किया
लेकिन आज वो सुख मेरे लिए बदा नहीं था। मुझे तो दुख की घड़ियां ही देखनी थी, क्या लिख दिया मेरे नसीब में। रो रही है रानी। पलक झपकते देर हो सकती है, लेकिन समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। सर्दी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। इस समय की मार हम और आप लोगों पर ही नहीं पड़ी, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी देखा है कि समय होता कैसा है। उन्होंने भी देखा है कि समय की मार कितनी विलक्षण होती है। एक कवि कल्पना कर रहा है, समय को बदलते कभी देर नहीं होती।
समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करवावे, और समय पे बाड़े रोग समय पे रोग मिटावे, और समय पे होवे खर्च समय पे खर्च मिटावे, और समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। अभी हम अच्छे से बैठे हैं, कोई पता नहीं 2 मिनट में क्या हो जाए, समय का कोई पता नहीं। आप लोगों ने अभी देखा होगा, कुछ समय पहले की बात है, हमारे इधर कुर्रा साइड की जो बात है कि महाराज एक बेटा जब शादी करके आया, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, और जब शादी करके आया रात्रि में बेटा कोई इन्वर्टर सेट कर रहा था रात्रि में, और जब सेट कर रहा था तो क्या देखा है कि कालबनी का ऐसा तमाचा लगा कि उसी रात्रि में बेटे की मौत हो गई। अब याद रखना, अंदाजा लगाओ, कुछ समय पहले उस घर में इतनी खुशियां थी कि बेटा हंसकार पे बैठ करके गया तो गाना कब रहे थे, दुनिया वाले हंसी उड़ा रहे थे, हंसी मजाक बहुत हो रही थी, और कुछ समय बाद वो खुशियां तुरंत ही दुख में बदल गई। कुछ समय बाद घोड़ी पे जा रहा था, और कुछ समय बाद देखा तो वही बेटा अर्थी पर पौड़ा दिया। बेटी का उधर श्रृंगार नया हुआ, कोई पता नहीं, 2 मिनट में श्रृंगार उतर के वो विधवा हो गई। क्या है ये समय, कोई पता नहीं समय का, कब कितने टाइम किसका समय बदल जाए। लिखा समय को बदलते कभी देर नहीं होती, कहाँ रानी के महलों में रहने वाली, ऐसा समय आया कि घर परिवार सब छूट गया, आज रानी जंगलों में रहने के लिए उद्यत हो गई। कथा का प्रसंग चल रहा था। आज रानी घर परिवार त्याग करके जिस समय जंगल में रहने के लिए चली है, पूछे बताए अपने घर से कदम नहीं रखा, पति को बिना पूछे बताए, मगर आज मैं मरने के लिए जा रही हूँ, कितना बड़ा कदम उठा रही हूँ, लेकिन प्रभु तुमने अच्छा नहीं किया। रोने लगी रानी। अरे प्रभु ने डाल दई तंगी
बिलखती हुई रानी जिस समय चली है, जाकर के जैसे ही पहुंची है जंगल के बीच, रात को नींद नहीं आई, सुनीति जागती रही। बाबा की बातें याद आ रही हैं। धीरे धीरे समय गुजरा है मेरे भैया। उत्तानपाद जिस समय अपने महलों में सुरुचि के साथ जो रह रहे थे, एक दिन ये राजा शिकार खेलने के लिए जब चले, घोड़ा को हाथ लिया, नौकर को साथ लिया है, चले हैं। शिकार तो कुछ नजर में नहीं आया, आगे बढ़ते चले गए, चलते चले गए। महाराज उत्तानपाद घोड़े का, कहते कि हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े को इतनी तेजी दौड़ाया जो आज रात्रि के 12 बज गए, लौट करके नहीं आया। नौकर ने जाकर के सारा हाल बताया है, सुरुचि से कहा है कि महाराज एक हिरण का पीछा करते करते चले गए, जब रात्रि के 12 बजे हैं लौट करके आए हैं। जाकर के महाराज सुरुचि के दरवाजे पहुंचे, आवाज लगाई है, सुरुचि अरे किबाड़े खोला ना, कहाँ गई हो रानी। सुरुचि उस समय बहुत विकट नींद में सो रही थी। उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगा कि अगर छोटी रानी सो गई है तो अब हम इसे दोबारा से नहीं जगाऊंगा। काश मेरी बड़ी वाली पत्नी भी तो है, आज देख लेते हैं वो दुखिया कैसे रह रही है। उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगा, मन में विचार किया कि अरे सुन नींद में सोई गई भैया रानी, सो गई तो इसे दोबारा से नहीं जगाऊंगा। ना ना ना, घोड़े को वापस किया है महाराज ने। उत्तानपाद ने घोड़े को वापस किया है, लौटार के जिस समय लाए हैं पहुंच जाते हैं जहां बड़ी रानी झोपड़ी में रह रही है। आवाज लगाई है, अरे सुनीति किबाड़े खोला ना। वो तो दुख की मारी हुई दुखिया जागी रही थी। झपट के किबाड़ों को खोला, जैसे ही महाराज ने देखा है सुनीति के चेहरे को, आंखों से आंसू निकल गए। सुनीति ने झपट के कलाई पकड़ी और कहा, महाराज तुम रोए क्यों? बोले रोए तो इसलिए है सुनीति कि कुछ समय पहले तेरा शरीर इतना सुंदर था, आज सूख के जर्जर हो गया, काश तू मेरी तो पत्नी थी। सुनीति ने कहा है, महाराज आप रो नहीं, मेरे नसीब में ये दुखी लिखे हैं। कहाँ है मेरे नसीब में गेहूं की रोटी, जौ की रोटी खा करके अपना पेट भरती हूँ महाराज, लेकिन आप इतने रात्रि के अंधकार में आपका आना कैसे हुआ? उत्तानपाद ने कहा है, अरे सुनीति मैं शिकार खेल के आ रहा था, देखा कि सुरुचि सो गई तो मैंने विचार किया आओ तुमसे मिलने।
तो कहा है महाराज आपको भूख भी लगी होगी, लेकिन इस दुखिया के पास कहाँ रखे इतने सुंदर भोजन जो मैं तुम्हें खिला सकूं। सुनीति की आवाज सुनी है। उत्तानपाद ने कहा है कोई बात नहीं, जो है मुझे वो ही दे दो। बोले महाराज एक जौ की रोटी रखी होगी, वो भी कल की होगी, बासी रोटी है। उत्तानपाद के आंसू निकल गए। आज झपट के रानी ने कलाई को पकड़ा और अपने महाराज उत्तानपाद को लेकर के जिस समय चली है, ऐसा ही नहीं आरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली है बकरिया के पलम बनने की। याद रखना भैया, उसी रात्र में सुनीति अपने गर्भ को धारण कर दी है। उत्तानपाद जिस समय लौट करके आए हैं, सुरुचि ने देखा है, बाहर पहुंच गई और कहा है महाराज कहाँ रहे सारी रात, और हमें पता है कि तुम सौत के आंगन में गए होंगे। और मना किया था लेकिन नहीं माने। उत्तानपाद ने जब सुना है, क्रोध में आकर के कहा है और कमीन की औलाद, जैसे तूने घर से निकाल दिया हो, अभी भी तुझे चैन ना हो तो ले ये तलवार जाके मार। सुनीति ने कितने दुख झेले, कितने कष्ट झेले, बेचारी वो अपने जंगलों में रह रही है, लेकिन झोपड़ी में रहने के बावजूद भी तुझे उसका दुख भी अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार सौत की बात। सुरुचि ने कहा है महाराज हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं आप गए थे लेकिन जाना भी नहीं, आओ भोजन करते हैं। भोजन ग्रहण किया उत्तानपाद ने। उसी रात्र में सुरुचि भी अपने गर्भ को धारण करती है। किस्मत के अनुसार दोनों पत्नियों ने गर्भाधारण किया है। धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हुए। बड़ी रानी के उदर से महाराज बड़े सुंदर सा बालक पैदा हुआ। लेकिन याद रखना, जब बड़ी रानी के उधर से बेटा पैदा हुआ तो कोई वहां बधाई डालने वाला भी नहीं था, कोई दान लुटाने वाला भी नहीं था, किसी को अच्छा भी नहीं लग रहा था। और जब छोटी रानी के घर में बेटा पैदा हुआ तो महाराज भगवान भी कहते हैं मोए कपट छल छिद्र न भावा। और छलनी का काम होता है कि अच्छे अच्छे को बाहर फेंकना और खराब को अपने पास रखना। अब सुरुचि इतनी उल्टी खोपड़ी है, खोपड़ी की है, चलनी जैसा स्वभाव है कि महाराज कह रही है कि पहले तपस्या कर। सोचने वाली बात है, जब वो तपस्या कर लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा, फिर तेरी गोदी में यानी नरक में गर्भ में आएगा। बालक जब गर्भ में आता है तो नरक में आता है, जब तपस्या कर लेगा फिर वो नरक में क्यों मरेगा। यही तो समझ में आता है कि सुरुचि कितनी उल्टी खोपड़ी की है। ध्रुव ने सुना, नन्हे नन्हे हाथों से आंसुओं को पोंछ लिया। ध्रुव भागते हुए अपने माँ के पास पहुंच जाते हैं।
मैया ने अपने लाला को रोते हुए देखा, गोदी में बैठा लिया और कहा, ध्रुव तुम रोए क्यों? ध्रुव ने जवाब दिया, ए माँ, रोए तो इसलिए हैं कि हम दोनों भैया पिता के दरबार में खेलने के लिए गए थे। हाँ हाँ, क्या हुआ? पिता ने अब शब्द बोल दिया, या दोनों भैया आपस में झगड़ गए? बोले माँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बेटा है? तो लाला ने आंखों में आंसू भर लिए और रोकर के जवाब दिया, भैया एक बात बता दे। क्या? अरे रोई रोई की दुर्बा कई अपनी मैया से पानी रे। करके कहा, है माँ, मौसी ने जिस समय हमें देखा है पिता की गोदी में खेलता हुआ, अपना डाली हुआ देश धर्म से खाली, फंक्शन होता था, कोई त्योहार मनता था तो सबसे पहले बहन और भांजियों को बुलाया जाता था। और अब मॉडल जमाना है भैया, भांजों और भांजियों को कौन पूछता है। घर में साली आ जाए, साले साहब आ जाए, काम हो जाएगा। बड़ा विचित्र जमाना है। पहले उत्सव जब होता
सजे। तो जब उनके युग में दूध की नाली बह गई और अब देखो तो दूध की बड़ी कमी है, लेकिन माँ भी चाहेंगे हर जगह नहीं है। अब दूध की कमी कैसी है, चाहे तो दूध भैंसिया गेन में चाहे दूधिया की। हाँ, अब वही मॉडल जमाना है, दूध को कोई पूछता नहीं है, बस एक कप चाय होनी चाहिए। चाय पी रहे हैं, चाय पी क्यों रहे हैं? अब दूध जब दूधिया ले जाएगा तो फिर चाय के लिए वही आधा लीटर दूध बचेगा। अब आधे लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया, चाय पूरी हो गई। कितना अंतर आ गया। द्वापर युग में कृष्ण राज्य में वही दूध की भारत देश। एक ये क्या संस्कार दिया है सुनीति ने, तू जा और संग में दुआ हमारी है लाला। समझाया है, कहा है ध्रुव चले जाओ। और कहा भी है कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है, के जननी तू भक्त जन, के दाता के सूर, और ना ही तो तू बांझ भली काहे गमावे नूर।
कहते हैं कि वो माँ की कोख धन्य होती है जिन माताओं की कोख से 3 प्रकार के बेटा पैदा होते हैं। चाहे तो बेटा बहुत बड़ा दानी पैदा हो, जो महाराज विश्व में नाम हो जाए, वो माँ की कोख धन है। और चाहे बेटा ऐसा पैदा हो जो देश की रक्षा करते करते देश के प्रति शहीद हो जाए, वो माँ की कोख धन है। और उस माँ की कोख धन है जिस माँ की कोख से कोई ऐसा बेटा पैदा हो जो विश्व में भक्ति करके अपने जीवन को काट ले। कि जहाँ भक्ति नहीं होंगे और भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होते माँ गोविंद हमारे जाते नहीं। आज अप्सराओं ने समाधि को डिगाना चाहा, लेकिन माया की बंधी हुई तथैया पीछे दौड़ पड़े। अप्सराएं वहां से भागी जाकर के अपने धाम पे पहुंची। अब तो ध्रुव ने इतनी कठोर तपस्या की है कि एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और ध्रुव ने अपनी सांस लेना ही बंद कर दिया। जैसे ही सांस को रोका है ध्रुव ने, देवताओं की भी सांस रुकने लगी है। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा है। देवताओं में त्रायमान त्रायमान मच रही है। क्या हो रहा है? सभी देवतागण भागे भगवान के पास पहुंचे। कहा है प्रभु, अरे क्या हो रहा है इस भूतल पर? हमारी तो दम उठ रही है, सांस ही रुक रही है। सोई नारद पहुंच गए। भगवान ने देखा, अरे नारद क्या हो रहा? बोले हो नहीं रहा है। आज समझ में आया कि तुम कितने बड़े निठुर हो, जो बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में तुम्हारा भजन कर रहा है, मगर तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया जो आज ध्रुव को दर्शन करने के लिए देने के लिए नहीं जा रहा। भगवान ने सुना है। आज प्रभु गरुड़ पर सवार हुए हैं, वहां से भागे जाकर के पहुंच गए जहां ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, खड़े हैं। ध्रुव ने जैसे ही, भगवान ने जैसे ही ध्रुव को देखा, आवाज लगा रहे हैं, अरे बेटा ध्रुव आंखें खोलो ना लाला। खड़ाउओं को खटखटाया, अरे ध्रुव पिता तुम्हारे सामने है, लाला आंखें खोलो ना। लेकिन ध्रुव हो तब तो आंखें खोले। आज
आज धन्य है वो बेटा, इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान सन्मुख खड़े फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है। कोई भगवान का सुंदर सा चेहरा, इनकी चार चार भुजाएं हैं, मस्तक चंद्रमा की भांति दमक रहा है, हाथ में चक्र सुदर्शन है, वो ही अपनी आंखों में सुंदरता बसाए हुए हैं और वो ही मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान ने मन में विचार किया कि ध्रुव ने तो अब तो कठोर तपस्या की है, अब क्या करें। जैसे ही भगवान ने अपने स्वरूप को खींचा, जैसे ही उत्र मंत्र को खींचा, वैसे ही ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिरे। भगवान ने अपनी बाहों में ले लिया। बोलिए भक्तों सुनो भगवान की। ध्रुव जी टक टकी लगाइए, ध्रुव जी टक टकी लगाइए, याद आई जब मैया की नयन पे आंसू आए। भगवान ने क्या किया कि प्यारे मुखला को चूम प्रभु ने और ओठों से ओठ लगा दी ने, ओठों से ओठ लगा दी ने, पीताम्बर से जारी रहे प्यार को हाथ बटाए। आज भगवान ने अपनी गोदी में लिया तो गोदी में ही ध्रुव के आंसू निकल पड़े। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया, आंसुओं को पोंछ दिया और कहा ध्रुव तुम रोए क्यों। बोले पिताजी रोए तो इसलिए कि तुम बड़ी देरी में आए। ध्रुव हाँ, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, इस त्याग को निहार करके बड़े खुश हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा है पिताजी वरदान तो कुछ नहीं चाहिए। क्यों। बोले मेरी एक ही इच्छा थी कि तुम्हारे दर्शन हो जाते, दर्शन हो चुके हैं, मेरी इच्छा तृप्त हो गई, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा रे ध्रुव नहीं, तुम हमसे कुछ मांग लो। ध्रुव बार बार कह रहे हैं प्रभु माफ करना, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। और याद रखना भैया, कथा पांडाल में अगर कथा सुनने आए हो तो सोनम जी की एक एक बात को खींच करना। जब भी भगवान की तपस्या करो, आराधना करो, पूजा करो, तब करो, तो कभी मन्नत मत मांगना जीवन में, क्योंकि प्रभु को क्या नहीं पता है कि तुम्हारे घर में आज रोटी बनी है नहीं, आज नमक से खाना खाया या सब्जी से खाया। कभी कोई वरदान नहीं मांगना चाहिए। लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे भगवान श्री राम, तो किसी को कोई पद दे दिया, किसी को कोई पद दे दिया। बारी आई हनुमान जी की। हनुमान जी से कहा है हनुमान जी तुम तो हमारे बड़े नजदीकी हो, कोई तुम भी पद ले लो। तो हनुमान जी ने कहा है प्रभु ये पद तुम्हें मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों। बोले नहीं, क्या करना है मुझे पद का। बोले जब हमें खुशी है, लंका पर विजय प्राप्त करके आए, सबको एक एक पद दिया, तो तुम भी ले लो। बोले नहीं भगवान मुझे कोई पद नहीं चाहिए। सीता आगे बढ़ी, हनुमान जी से कहा रे हनुमान जी जन्म पागल ही रही हो क्या। बोले सबने एक एक पद ले लिया और तुम प्रभु के बड़े नजदीकी रहे, ऐसा तो नहीं है डबल पद लेने की इच्छा हो। हनुमान जी ने दिमाग लगाया, कहा है भैया हाँ ये बात तो तुमने ठीक है, प्रभु के अगर डबल पद देना चाहती हो तो मुझे प्रभु के डबल पद दे दो। सीता जी नहीं समझ पाई, आगे बढ़ी और कहा अरे प्रभु आप भी वही बातें कर रहे हो, हनुमान जी तुम्हारे डबल पद मांग रहे हैं। राम मुस्कुराए, कहा रे सीता समझ नहीं पाई। बोले क्यों। बोले पद पता नहीं है, पद माने पैर। बोले हमारे चरणों की सेवा मांग रहे हैं। सीता आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़े, कहा है माफ करना हनुमान जी ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, प्रभु राम के चरणों की सेवा ये हम तुम्हें कदाप नहीं दे सकते। राम ने कहा है देखो सीता, एक भक्त के आगे पत्नी को पीछे हटना पड़ेगा। अगर हनुमान जी चरणों की सेवा मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस चरणों की सेवा तुम ले जाओ। अरे कैसे मिलना होई मेरे
हर्षोल्लास के साथ भाव के साथ बोलते हुए चलेंगे। साथ साथ 51 रुपए जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं नीटू माड़े भैया लिख रहे हैं लगाए मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी। आइए एक लाइन बोलते हुए सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए।